वेलकम बैक टू माई टू फैमिली। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ है और मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और अच्छी हूँ और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका लाइफ स्टाइल पर। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि देखिए, जो टाइटल में मैंने लिखा है ना कि महिलाएं घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना घर से बाहर गए हुए, है ना। आपको घर से बाहर भी नहीं जाना और घर बैठे आप लाखों कमा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मशीन के दम पर। तो फ्रेंड्स देखिए, मशीन तो बहुतों के घर में होता है, कुछ ही ऐसे होंगे जो लोगों के पास मशीन नहीं है। और अगर नहीं भी है तो ज़्यादा भी महंगा नहीं है मशीन, आप चाहे तो उसको खरीद सकते हो, है ना। अगर आपको काम करना है, कुछ कमाना है, अपने लिए कुछ करना है तो आपका कमेंट होता है कि दीदी मुझे सिलाई के लिए कुछ टिप्स दीजिए जिससे मैं घर में बैठकर कुछ सीख सकूं, है ना, या कुछ कमा सकूं, इनकम कर सकूं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सब लोग आपके जैसे नहीं होते, है ना। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ हमारी जो सिस्टर है उनका कमेंट है और बार बार इस कमेंट को वो कर रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, है ना। हमारे जो घर वाले हैं हमें सपोर्ट नहीं करते और अलाउ नहीं करते कि हम बाहर कहीं जाकर कुछ काम करें या जॉब करें। और हम हाउस वाइफ हैं, हम घर बैठकर ही कुछ काम करना चाहते हैं। तो आप हमें बता दीजिए कि हम कौन सा काम कर सकते हैं जो हमारे लिए उचित भी हो, हम घर से बाहर भी ना जाए और इनकम भी हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसीलिए ये ब्लॉग वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते ना, जो हमारी महिलाएं, सिस्टर, बहनें जो भी हैं नहीं जा सकते हैं, तो मशीन तो सभी के घर में होता है ना। सिलाई मशीन तो सबके पास होता है और नहीं भी है तो आप सेकंड हैंड में भी खरीद सकते हो, चाहो तो नया भी खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों के लिए ही कुछ टिप्स है जो मैं लेकर आई हूँ सिलाई से रिलेटिव, कि आप किस तरीके से इसे अर्न कर सकते हो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है कि चलो आपने कुछ तो सीखा पहले से। और कुछ अभी भी जो सिस्टर है उनको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। अब मुझे ही ले लीजिए फ्रेंड्स, देखिए पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था। सिलाई तो सभी सीखते हैं ना, जैसे मैंने सीखा वैसे आप चाहेंगे, अगर आपका मन है, आपको लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आप भी सीख सकते हो। तो सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। और अगर इनकम करनी है तो जायज़ सी बात है, हमें तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। जब हम सीखेंगे या किसी को सिखाएंगे, किसी को हमसे कुछ बेनिफिट होगा, तभी जाकर तो पैसा हमें मिलेगा, है ना। पैसा तो इस तरीके से नहीं मिलता ना, तो कुछ करना पड़ेगा हमें तब मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको घर बैठे बिजनेस करना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है और घर परिवार को देखते हुए अपने बच्चों को भी देख लोगे, तो आपका जो डेली का जो रूटीन है ना, जो काम करने का, या तो फिर बहुत से ऐसे होते हैं जिनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपका टाइम टेबल नहीं है, तो ये आप खुद सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको टाइम कब मिलता है और आपको टाइम कब निकालना है, वो आपको पता है ना। आपके घर में किस हिसाब से कौन सा काम होता है तो आपको ज़्यादा पता होगा। क्योंकि मैं तो अलग ही है मेरा टाइम टेबल, तो ये भी चीज़ मैंने आपको शेयर किया हुआ है अपना। बट आज भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे आप घर का डेली का जो रूटीन होता है ना, घर का जो काम होता है, वो आप कर लीजिए। तो 1 बजे तक, तो 2 बजे तक सभी का काम हो जाता है। तो 3 से 4 बजे तक का जो टाइम मिलता है ना, अगर 1 से 2 घंटा अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो उसी में आप कोशिश कीजिए कुछ करने का, सिलने का, सीखने का, है ना। तो पहले उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है जिनको, है ना। तो आप यूट्यूब पर जाकर बहुत कुछ सीख सकते हो। वीडियो जैसा आप जो चीज़ स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उसी तरीके का वीडियो ब्लॉग वगैरह निकाल कर आप सीख सकते हो। और जिनको आता है, जिनके हाथ में सफाई नहीं है, जिनको डर लगता है कि हमें आता है लेकिन हम बाहर वालों का जो कस्टमर का जो है ना
हम कुछ लेकर सिल नहीं सकते, डर लगता है। तो उनके लिए मैं अब बता रही हूँ पहले कि उनको क्या करना है। उनके लिए है कि जैसे आपकी जो फैमिली में है, आप ही के हैं, जो थोड़ा सा सस्ते कपड़े अगर आते हैं ना, तो अपने बजट के हिसाब से आप ले लीजिए और उसी पे प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, सीखिए। जब आपको लगे कि थोड़ा उस पर सफाई आ गया, क्लियर हो गया, तब आप बाहर वालों का लेना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक सफाई नहीं आएगी तब भी आप बाहर वालों को तो कर नहीं सकते ना। क्योंकि अगर उसमें कुछ ज़्यादा अगर नुक्स होता है तो भी फिर सुनने को मिलता है, तो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से बाहर वालों का लेकर आप कस्टमर का सीखिए। तो सीखने के लिए तो पहले फ्रेंड्स अपना ही हमें खुद के लिए बनाना पड़ता है। ब्लाउज हो, पेटीकोट हो, तो ऐसे ऐसे कई तरीके का ब्लाउज आप कई अपने लिए सिल सकते हो। क्योंकि अगर कुछ देखिए बिगनर क्या करते हैं ना, जो स्टार्टिंग में जो सीखने जाते हैं, हो सकता है वो गलती आप भी कर रहे हो, इसलिए मैं ये चीज़ मेरे माइंड में आया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए जब वो सिलाई सीखते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया का जो टाइप का जो आता है ना, उस तरीके से कपड़े लेकर छोटे छोटे, मतलब ब्लाउज, इतना छोटा सा ब्लाउज, इतनी छोटी सी पेटीकोट, मतलब वो सीलते हैं। बहुत से ऐसे मुझे अभी भी मिले हैं जो कहते हैं कि हमने इस तरीके से सीखा था ना, तो अब हमें ना डर लगता है कि हम बड़ों का कैसे सीखें। तो अगर आप सीखने जा रहे हैं कहीं भी या यूट्यूब से ही सीख रहे हैं, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो गुड्डा गुड़िया की तरीके से जो आप बनाते हो ना, छोटे छोटे पीस, छोटा सा ब्लाउज बना लिया, पेटीकोट बना लिया, फ्रॉक बना लिया बच्चों का, है ना, इतना, और हम सीख गए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, तो नहीं पता चलेगा आपको। बिल्कुल भी पैसा वेस्ट करोगे ना, सब वेस्ट ही जाएगा, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इस तरीके से अगर आप सीखोगे सिलाई तब। तो अगर आपको अच्छी तरीके से सिलाई सीखना है ना, कहीं से फ्री में भी सीख रहे हो या कहीं सेंटर में भी जाकर सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना खुद का सिलना है। फिर वो फ्रॉक हो, सूट हो, है ना, सलवार हो, पेटीकोट हो या ब्लाउज हो, कैसा भी कुछ भी आप सिल रहे हो, तो आपको अपना, क्योंकि जब आप अपने लिए सिलेंगे ना, फिर आप उसको जब बियर करेंगे, उसको पहनेंगे ना, तब आपको खुद पता चलेगा कि आपने गलती क्या किया। कभी कभी होता है किसी का मतलब शोल्डर नहीं आ रहा है ना, अटक जाता है, तो जब हम एक हाथ का सही आ रहा है, दूसरी तरफ का जब हम डालते हैं तो हमें पता चलता है ये अटक रहा है। और जब छोटा वाला आप बनाओगे तो वो तो बस खिलौनों की तरह लगेगा ना, तो उसमें आपको क्या पता चल रहा है, जब कोई पहन के ही नहीं बताएगा तो उसमें गलती क्या है क्या नहीं है, आपने सही किया तो कैसे पता चलेगा। और जब गलती पता चलेगा आपको, तो आप सुधार भी लेंगे। तो ऐसे ऐसे गलतियां जब हमें पता चलता है ना, उस चीज़ को जब हम सुधार लेते हैं, तो जो कस्टमर का जब हम सिलते हैं तो वो चीज़ हमारा पहले से ऑलरेडी सही हो जाता है और आइडिया आ जाता है हमें कि हाँ ये चीज़ में हमें किस तरीके से हमारा यहाँ पे अटक रहा था, तो हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए था, आर्मोल कितना लेना चाहिए था, तो हमारा सही हुआ। तो मान लीजिए अगर मेरा 32 का साइज़ है ब्लाउज़ का भी, तो मैंने किसी का सिला 32 साइज का, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई थी, तो उनका जो मैं सिलूँगी तो उनका जो मिस्टेक है वो मैं नहीं करूँगी, उसमें सुधार करूँगी। 100% है कि उनकी ब्लाउज़ फिर मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अच्छा कब बनेगा, जब आप सिलाई सीखोगे, अपना खुद का बनाओगे, कपड़े खुद के लिए सिलोगे ना, तब बाहर वालों के लिए भी बहुत अच्छा आप बना पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स सिलाई सीखने का। अब घर से काम तभी आप स्टार्ट करोगे जब इतना चीज़ आप सीख लेंगे। तो घर से स्टार्ट करने के लिए आपको पहले छोटे छोटे चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, है ना। कोई पोस्टर बना के आपको घर से बाहर लगाना पड़ेगा कि हाँ आप ये काम करते हो। ये तो फिर आस पास वाले लोगों को भी बता दीजिए कि हाँ हम फॉल लगाते हैं, हम पेटीकोट या ब्लाउज वगैरह, सूट वगैरह हम सिलते हैं, है ना। तो अगर एक दो भी लोग अगर आपसे सिलवाते हैं, उनको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वो 1 से 2 या 4 को फिर बताते रहेंगे, कस्टमर ऑलरेडी आपके पास आएंगे, तो फिर आपका काम बढ़ेगा ही धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप सिलाई का काम घर बैठे कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ, उसमें जो आप गलती करते हो ना, सिलाई का जो चार्ज है वो थोड़ा सा आपको कम रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर में जो सिल रहे हैं उन्होंने किस तरीके से प्राइस रखा हुआ है। एक ब्लाउज का, सिंपल ब्लाउज का, पेटीकोट का हुआ, अस्तर वाले ब्लाउज हुए, डिज़ाइन अगर डालने पर कितना लेते हैं, तो आपको अपने हिसाब से कितना लेना है, ये चीज़ सारा आपको सेट करना पड़ेगा।
और कम ही लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो है सिलाई का काम घर से स्टार्ट कर लोगे। और फ्रेंड्स सिलाई में बहुत है पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आप जब करने लग जाओगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा और फिर आप करने लगेंगे। तो आपके पास जब पैसा आएगा ना, जब खुद की मेहनत का जब पैसा आएगा ना, तो वैल्यू भी होगा और वही काम आप बहुत और अच्छे तरीके से आप खुद करने की कोशिश भी करेंगे और खुद ही सुधार करेंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। डेली रूटीन का जो भी काम है आपका, तो उससे हटकर आपको 2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर ये काम आप कर सकते हो, सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग्स है ना यहीं तक मैं बना रही हूँ। और अगर आपको कुछ सवाल है, कमेंट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखने का टिप्स ज़रूर लेकर आऊँगी और आती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आपके कमेंट के हिसाब से ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो आप भी मेरा सपोर्ट और प्यार देते रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग से मैं यहीं पे ऐड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।